हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें पॉलिटी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैंने पॉलिटी से जो है 40,000 क्वेश्चन लगाए हैं और 40,000 में से सिर्फ 1400 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आना है। और इसमें मैं आपको इसमें जो है भाग से स्टार्ट करूंगा। मैं जो है इतिहास और संविधान के स्रोत से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर तो आपके भाग में ही आ जाते हैं। अगर मैं आपको वो पहले पढ़ा दूंगा तो वो चैप्टर जो है आप जो है कंफ्यूज में आ जाओगे, इसलिए हम भाग से स्टार्ट करेंगे। और मैंने इससे जो है 31 क्वेश्चन है, मतलब जितने भी आए हैं 30 साल के अंतर्गत, वो मैंने इसमें क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और पहले मैं आपको जो है थ्योरी पढ़ाऊंगा और फिर जो है आपको जो है क्वेश्चन हल करने के लिए दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में इस किताब में 22 लेसन है। इस लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद 395 हैं। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 1। अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। जैसे 35वां संशोधन 1975 को सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को किसके द्वारा मिलाया गया? अनुच्छेद 2 के द्वारा मिलाया गया। सिक्किम जो था पहले भारत का अंग नहीं था, वो अलग देश था, इसने मिला लिया गया। अनुच्छेद 3 क्या कहता है आपका? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है। देखो 7 से लग रहा है, 3 आ रहा है, इसलिए अनुच्छेद 3। मतलब नए राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन होगा तो वो संसद करेगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेगी? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन होंगे वे संविधान संशोधन यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। अर्थात अनुच्छेद 2 एवं 3 में जो भी परिवर्तन करने हैं उनके लिए कोई भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन आपका अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है गया, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये आपको सिर्फ ऐसे ही पढ़ लेना है। हाँ, यदि भारत अपने किसी क्षेत्र को अन्य देश को सौंपता है तो उस स्थिति में संविधान संशोधन किया जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में दे दे तो संविधान में उस समय अनुच्छेद 4 में संशोधन होगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासतें थीं। 552 देसी रियासत को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि मिलाकर यूनियन बनाए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, सरदार पटेल, बीपी मेनन और माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में मिलाकर दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी पर सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। क्वेश्चन आएगा, आपका एग्जामिनर क्वेश्चन देगा कि हैदराबाद को किसके द्वारा मिलाया गया? जनमत संग्रह के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा या विलय पत्र के द्वारा? ऑपरेशन पोलो के द्वारा क्यों मिलाया गया? क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, जितने भी हैदराबाद के लोग हैं वो ज़्यादातर बोलते रहते हैं सरकार के बारे में, इसलिए बोल से आ रहा है ऑपरेशन पोलो। अब जूनागढ़, यह गुजरात का एक रियासत थी जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला दिया। अब भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जूनागढ़ को किसके द्वारा मिलाया गया? जनमत संग्रह के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो ये आपकी ट्रिक है। अगला पॉइंट देखते हैं, जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह थे। उन्होंने कहा कि हम भारत में रहेंगे, ना कि पाकिस्तान में रहेंगे। हम स्वतंत्र देश बनाएंगे जब तक कि पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ कर दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बच पाएंगे, हरि सिंह नेहरू के पास आए
और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत का अंग बना लिया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जम्मू कश्मीर को किसके द्वारा मिलाया गया, जनमत संग्रह, ऑपरेशन पोलो या विलय पत्र। तो इसमें आसन लगा दिए हैं विलय पत्र। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत के 4 भागों आवासादा में 1956 में बांटा गया। आवासादा को किस सन में बांटा गया? 1956 में। अब देखिए आ में कितने राज्यों को रखा गया? 9 राज्यों को रखा गया। वहां पे वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। आ में क्यों रखा गया भाई? क्योंकि आ से आ गया है अंग्रेज, इसलिए आ वर्गों में रखा गया। बा में किन लोगों को रखा गया? वह राज्य जहाँ देशी रियासतों का शासन था। इसमें भी 9 राज्य थे। बा से आ रहा है देशी रियासतों का मतलब होता है बादशाह, इसलिए हो गया बा। अब सा में बड़े शहर, अंग्रेज केवल उसी शहर पर कब्जा किए थे। सा रहा इसलिए शहर से हो गया सा। और दा में रखा गया, उस समय एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, इसलिए इसे दा में रखा गया। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ कमेटी बनी। हम पहली कमेटी देखते हैं, एस्केधर कमेटी। भाषाई आधार पर राज्य के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एस्केधर आयोग गठन किया गया, किंतु भाषाई के आधार पर राज्य के गठन का विरोध किया गया। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि 1948 में कौन सी कमेटी बनी? तो एस्केधर कमेटी बनी। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, जेवीपी समिति। जवाहरलाल नेहरू, प्रतापी सीतारमैया, सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्य के गठन का विरोध किया। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेटू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भूख हड़ताल पर किसकी मृत्यु हो गई? तो पेटू श्री रामलू। क्यों हो गई भाई पेटू श्री रामलू? क्योंकि देखो सेंस से ही समझ में आ रहा है कि पेटू का मतलब होता है मोटे थे वो, इस समय खाना वाना कुछ मिल ना रहा था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया और नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया, अतः यह भाषाई के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना। और भाषाई आधार पर राज्य का गठन के लिए 1993 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई के आधार पर राज्य के कानून मान्यता दी। इस आयोग के फलस्वरूप 1956 में पारित हुआ। इसके बाद आवासादा को रद्द करके भाषाई के आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आपका एग्जामिनर पूछेगा कि भाषाई आधार पर कौन सा पहला राज्य बनाया गया, किस सन में बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश 1953 में बनाया गया। आइए फ्रेंड अगला पॉइंट देखते हैं, पेप्सू। पेप्सू जो था वो पंजाब राज्य से निकल के ही बना है। तो ये जो है देखिए पढ़ते हैं, पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ, जिससे पेप्सू 4 भागों में टूट गया। यहाँ से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ किस आयोग की सिफारिश पर हुआ? शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ। शाह आयोग की सिफारिश पर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ के लोग अमीर होते हैं, इसलिए ये लोग सब शाह होते हैं, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के लोग। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इस प्रकार एक विशाल साम्राज्य जो सिमटकर इनमें रह गया, इसमें 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। पहले केंद्र में 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीप को अलग है, इन्हें एक कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों इससे आपका एग्जामिनर पूछेगा इस समय वर्तमान में कितने जो है राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। 1949 में भारत का हिस्सा त्रिपुरा था। 1949 में भारत का हिस्सा क्या था? त्रिपुरा था।
1967 में गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया। मतलब गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने के लिए विकल्प किस सन में दिया गया? तो 1967 में। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में पुडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 1954 में कौन सा केंद्र शासित भारत का हिस्सा बना? तो पुडुचेरी। अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया नामों से किया गया। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के साधारण बहुमत चाहिए। मतलब साधारण का मतलब नॉर्मल 2/3 1/3 इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 के तहत संसद राज्यों का प्रवेश नहीं कर सकती। मतलब अनुच्छेद 3 नहीं कर सकती है तो अनुच्छेद 2 कर सकती है, जैसे सिक्किम को मिलाया गया, आपने पीछे देखा था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया है। मतलब पहले भी जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था उस समय भी हैदराबाद थी, अभी भी हैदराबाद है। हाँ, लेकिन आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य का जो तेलंगाना बना है उसकी अब राजधानी हैदराबाद हो गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। 69वां संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन आएगा आपका, एग्जामिनर पूछेगा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो 69वें संशोधन द्वारा दिया गया। भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेद 240 के तहत कुछ संघीय राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में पुडुचेरी सम्मिलित नहीं है। दादरा और नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थी। मतलब पुर्तगाली शासन के अधीन दादरा और नगर हवेली 1954 में थी। इसका मतलब ये है, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तब भी दादरा और नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाल शासन के अधीन थी। अगला पॉइंट देखते हैं। मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक रखा गया। मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक क्यों रखा गया? क्योंकि देखो कर्नाटक में जो है हीरे जवाहरात ज़्यादा पाई जाती हैं, तो इसलिए अंग्रेजों ने मशहूर कर दिया था, इसलिए कर्नाटक रखा गया। अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। इनमें 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत से हैं, जबकि हिमालय क्षेत्र से, देखो सेंस से ही समझ में आ रहा है, हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मतलब ये ठंडे राज्य हैं। और देखो पूर्वोत्तर भी समझ में आ रहा है, आप नक्शे की सहायता से देख सकते हो। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम आदि शामिल थे। अगला पॉइंट देखते हैं। कांग्रेस की नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन भाषाई आधार पर किया गया। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। अगला पॉइंट देखते हैं। पुडुचेरी को 1962 में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। पुडुचेरी को किस सन में सम्मिलित किया गया? तो 1962 में। 1961 में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियां भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को यह घोषणा की गई कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान का निर्माण कब करा गया? तो 14 अगस्त 1947 को। अब देखिए, बिमरू एक शब्द है। बिमरू राज्य से तात्पर्य है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आशुतोष समिति की सिफारिश से 1980 में बिमरू शब्द का प्रयोग किया गया। जो पिछड़े हुए राज्य होते हैं उन्हें हम बिमरू कहते हैं। और देखो बिमरू से ही समझ में आ रहा है, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, रा से आपका राजस्थान हो गया, यू से उत्तर प्रदेश हो गया। आइए फ्रेंड, अब देखते हैं हम नए राज्य को गठन की याद करने की ट्रिक। जैसे आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, गुजरात का गठन कब हुआ, तो काफ़ी स्टूडेंट को इन्हें याद करने में सनों को दिक्कत आती है। तो इसी का हमने तोड़ ढूंढा है और मैं आपको ये सारे राज्य की गठन की याद करा दूंगा। आप केवल आपको ध्यान से सुनना है, बस 1 मिनट। देखो आंध्र प्रदेश है, ये तो आपको याद कर लेना है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक 1 नवंबर 1956 में हुआ। अब भाई 1956 में क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश और कर्नाटक के लोगों का 26 इंच का सीना होता है। आइए अब देखते हैं गुजरात। गुजरात 1960, क्योंकि ये जो है 60 समुंदर
पार है गुजरात, इसलिए यहाँ से हम याद कर लेंगे ये 60 समुद्र पार है। अब देखते हैं नागालैंड 1963, क्योंकि नागालैंड के लोग ज़्यादातर 63 साल जीते हैं। हरियाणा में लोग ज़्यादातर 6 फुट के होते हैं, इसलिए 1966 हो जाएगा, 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में बर्फ ज़्यादा है, इसलिए हिम के जो है 71 टुकड़े हमेशा होते रहते हैं वहाँ पे, इसलिए 1971 हो जाएगा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से ये बन गया त्रि मैम, तो इसका जो है 1972 में क्यों हुआ, क्योंकि एक मैम जो है 2400 घंटा काम करती है, मतलब एक मैम 24 घंटा, त्रि मैम कितना घंटा काम करेगी, 72 घंटा, इसलिए 1972 हो जाएगा। सिक्किम आपको याद कर लेना है बस, 1975 में हुआ। मिजोरम, अरुणाचल, गोवा 1987 में क्यों हुआ, क्योंकि अरुण नाम का लड़का था तो गोवा मिजोरम में 7 नहा रहा था, 7 से हो गया 87, इसलिए ये आपको याद कर लेना है। अब देखो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 2000 में क्यों हुआ, क्योंकि देखो 3 ही थे, ये जो 2000 में हुआ सब में आड़ा आड़ा आ रहा है, आड़ा का मतलब होता है खाली, और 3 जीरो लगा दो, इसलिए 2000 हो गया। अब आपका एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि किस तारीख को हुआ, तो 9 नवंबर को क्यों हुआ, क्योंकि उत्तराखंड में 9 घूमने के स्थान ज़्यादा हैं। अब 15 में क्यों हुआ झारखंड का, क्योंकि झारखंड में 15 झरने हैं। और अब बाद में आया तेलंगाना ये आपको याद कर लेना है, 2 जून 2014, ये सभी को पता होता है। अब आइए फ्रेंड, अब हम क्वेश्चन लगाते हैं जो अब तक इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं 30 साल के अंदर का, जितनी भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने इसमें सारे हल करा दिए हैं। इस टॉपिक से मैंने 2000 क्वेश्चन लगाए हैं, 2000 में से ये मात्र 31 क्वेश्चन है, यही आपके एग्जाम में आने हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। आइए, अब आपने अच्छा टॉपिक को समझा होगा बढ़िया तरीके से, तो आप इसके क्वेश्चन हल कर लेंगे। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब अनुच्छेद में ये घोषणा की गई, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, पहला आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश भाषाई के राज्य के रूप में गठित किया गया, किस सन में किया गया, 1953 में। अन्य राज्यवालों को भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्य में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया, हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा गया, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। और 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, भाई सरदार पटेल। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, देखो 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सरदार पटेल, प्रतापी सीतारमैया और बीपी मेनन, तो इसमें 2 है, इसलिए सरदार पटेल, बीपी मेनन हो जाएगा इसमें आंसर। मूल संविधान राज्य को कितने वर्गों में बांटा गया, भाई राज्य में 4 वर्गों में बांटा गया, ये हमने पीछे पढ़ा ही था। संविधान के परिवर्तन के समय राज्य को 4 श्रेणी आवासादा में बांटा गया, इन श्रेणियों में किस वर्ष समाप्त किया गया, तो 1956 में समाप्त किया गया। भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया, 1956 में किया गया। सर्वप्रथम भाषाई के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी, तो पोतीश्री रामलेलु, क्योंकि मैंने पढ़ाया था, काफ़ी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे हड़ताल पर, और पोतीश्री रामलेलु मतलब मोटे थे, आपको सेंस ही समझ में आ रहा है, तो इसलिए ये आंसर सी हो जाएगा। मूल संविधान में राज्य को 4 अलग अलग वर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, तो फजल अली। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया, शाह आयोग, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा अमीर होते हैं इसलिए शाह कहकर बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, तो 1975। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, झारखंड में 15 झरने, 2000 में हुआ, क्योंकि अड़ा है। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्न में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना, तो पुडुचेरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड गठन निम्न में से किसके वर्ष में किया गया, तो 2000 में, क्योंकि अड़ा आ रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि वहां के लोगों का 56 इंच का सीना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया? भारत तथा इंडिया। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? मतलब नए राज्य जो बना सकती है। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, नए राज्य की गठन की शक्ति किसमें है? संसद में है भाई। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? मतलब साधारण चाहिए, 1/2 और 2/3 की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब साधारण तरीके से संसद चाहे तो वो नया राज्य में संविधान संशोधन कर सकता है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं था? मतलब अनुच्छेद 3 जो कहता है वो नए राज्यों का प्रवेश नहीं है, ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है। आइए 22वां क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28। 23वां क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वां। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक रखा गया। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मैसूर हो गया था, अंग्रेजों ने कर दिया था, क्योंकि वहां पे हीरे जवाहरात ज्यादा थे, अंग्रेज वही चीज लूटने आए थे भारत में। अब 25वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को, क्योंकि देखो सेंस ही समझ में आ रहा है, सिक्किम, हिमाचल और जम्मू कश्मीर नहीं। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई के आधार पर किया गया। बिल्कुल बात ठीक है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये भी बात ठीक है, तो ए और बी दोनों सही हो जाए। 27वां क्वेश्चन, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई? तो 14 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? इस समय 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं। 29वां क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर को किसके द्वारा मिलाया गया? विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया, क्योंकि राजा हिंदू सिंह थे, वो नेहरू के पास आए थे पत्र लेके, इसलिए इसमें आंसर ये हो जाएगा। हैदराबाद को किसके द्वारा मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग जो वो ज्यादा बोलते रहते हैं, आप सेंस लगाते हो, जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी है, वो ज्यादा बोलता रहता है, इसलिए पोलो से समझ में आ रहा है ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़ को किसके द्वारा मिलाया गया? इसमें जा रहा है, इसलिए जनमत संग्रह हो गया। तो इस कंफ्यूज होते हैं कि जम्मू कश्मीर को किसके द्वारा मिलाया गया, हैदराबाद को, जूनागढ़ को किसके द्वारा मिलाया गया। सेंस ही समझ में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ से आंसर आराम से लगा देंगे। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन थे इस टॉपिक से वो मैंने आपको करा दिए हैं। मतलब इस टॉपिक से मैंने 2000 क्वेश्चन लगाए थे, और 2000 में से जो हमारे क्वेश्चन छटे थे, ये मात्र 31 ही क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बार बार आए, और इन्हीं में से क्वेश्चन आना है। अगर इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, आप आराम से हल कर ले जाएंगे। अब आपको बस ये करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो उस टॉपिक को अच्छे आराम से समझना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, यूपीएसआई की, या किसी की भी, तो आपको उसका प्रीवियस ईयर खरीदना है बस, और कुछ नहीं करना है। और जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक पढ़नी है बस जीएस से, बस आपको सिर्फ यही करना है। इसी के साथ में ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।